नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटीडीआईएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसटी में मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम 9 बजे जो आपको क्लास प्राप्त होती है, उसके अंदर सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करा रहे हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो 6 बजे आपको प्राप्त हुई है, इसके अंदर हम जो है मेंस पीवाईक्यू कवर करा रहे हैं। और ये ईयर वाइज जो है वो कवर कराए जा रहे हैं। हाल ही हम जो है, जो आपके सामने वीडियो है, 2022 के जो है जीएस फर्स्ट के अभी हम क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। पहले जीएस फर्स्ट कवर होगा 2022 के, फिर जीएस 2, 3, 4 ऐसे ही कवर कराते जाएंगे। अब इसको पीसीएस को क्या बेनिफिट, यानी कि जो मेंस पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं वो तो आईएएस के हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ईयर वाइज जो हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं वो आईएएस के कवर कर रहे हैं। तो पीसीएस वाले को क्या बेनिफिट है इन मेंस पीवाईक्यू को कवर करने का? देखिए, पीसीएस के अंदर तो आईएएस के जो मेंस पीवाईक्यू होते हैं उनको कवर करने का बेनिफिट बहुत अधिक है। वो क्यों? वो इसलिए कि यदि आप इनको कवर करते हैं तो काफी बार आपको ये देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछे ईयर्स के अंदर जो है, कुछ क्वेश्चन ले जाते हैं या फिर थोड़ा सा चेंज करके ले जाते हैं। जो आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, पहले ही आपको पता होगा कि उनका आंसर आपको कैसे देना है। यदि आपको ये चीजें पता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है या किसी पॉइंट को कैसे हैंडल करना है, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, आंसर लिखना कितना आसान हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा। यदि आपको पहले ही पता हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर उस पॉइंट में, उस चीज को बताते हुए आपको कौन कौन से पॉइंटों का इस्तेमाल करना है, तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो वो ही चीजें को आसान करके सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करके आपके सब्जेक्ट की जो रहा है, आपकी जो पकड़ है आंसर राइटिंग पे, उसको मजबूत बनाने के लिए 9 बजे क्लासेस चल रही हैं। 6 बजे आपके मेंस पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आप जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वहां से कैसे उस टॉपिक से जो है क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और कैसे आपको पढ़ना है। वो उस चीज के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी, आंसर राइटिंग पे आपकी पकड़ बनेगी कि किस चीज को कैसे लिखना होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। आप पूरे जो है मेंस पीवाईक्यू कवर कर लेंगे एडवाइज, तो आपकी जो तैयारी होगी वो किस लेवल की होगी, आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, उसके वर्डिंग्स को, उसके टाइम को, ठीक है। आपको पॉइंट क्या कौन कौन से देने होते हैं किस चीज के लिए। तो आइए देखते हैं कि आज वो कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत अर्थ की चर्चा कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स के अंदर आया है और ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दक्कन ट्रैप जो है प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। 150 वर्ड के अंदर ये पूछा गया है, 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन पॉइंटों का इस्तेमाल करके ये चीजें हम बता सकते हैं, इन पे चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चर्चा करने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है जिसपे आप मैसेज कर सकते हैं अपने मेन संबंधी जो भी आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आपके दिमाग में कुछ आता है कि सर मैं शुरुआत नहीं कर पाता हूँ, या मैं तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे मैं शुरुआत करूँ, किन किन चीजों पर फोकस करूँ, किस चीज को, जो भी आपकी मेन संबंधी या प्रीलिम संबंधी, जो भी आपकी तैयारी करने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज से संबंधित जो है वहां पर आपको जानकारी दे दी जाएगी या वीडियो के माध्यम से आपको जो है अगली वीडियोस के अंदर उस बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या बताया गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ पर जो हमें चर्चा करें। 150 वर्ड्स के अंदर है, 10 नंबर का है। तो आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखिए, काफी चीजें जो है दिमाग में आप लोग की आती होंगी कि क्या वाकई ऐसा ही हो सकता है, क्या चीज करनी होती है, इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 9 बजे जो क्लास आई है वहां पर भी हमने आपको बताया है कि जैसे हम मेन सब्जेक्ट को कवर करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, तो उसका कुछ उद्देश्य है। हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से लेके आए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि वैसी चीजें चल रही हैं। आपको बताया जा रहा है, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसका कुछ उद्देश्य है। अधिक वर्ड्स ले जाते हैं तो उसका भी कुछ उद्देश्य है। यदि आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप 9 बजे जो आज क्लास आई है वो जाके आप देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम अधिक वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह है। और किसी भी चीज की शुरुआत बहुत तरीके से की जा सकती है। हम आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी जो राह है, आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है, वो आप अचीव कर सके।
आपके राह से, जो आपका राह है ना, उसमें जो कंकड़ पत्थर है, जो भी आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है, या आपके राह में आपकी जिंदगी में जो है कुछ डिस्ट्रैक्शन है, वो दूर हो सके। कुछ कंकड़ पत्थर जो भी आपकी राह में आते हैं वो दूर हो सके, यानी कि आपकी राह जो है वो आसान हो सके, और आपके एम के बीच में जो दूरी है वो कम होती चली जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को ये चीजें बताने का। इससे हम कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ इतना बोलते हैं कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बंदों तक ये चीजें पहुंच सके। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपका सिलेक्शन हो सके, किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जो है अपने एम को अचीव कर लें, वो चीज आपको मिल जाए। आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो वो बन पाए। इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं, और इसकी शुरुआत भी देखेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, IMD मौसम की स्थितियों की तीव्रता को दर्शाने और लोगों को संभावित व्यापक व्यवधान या जीवन के खतरे के बारे में सचेत करने के लिए 4 रंग कोडित मौसम चेतावनी का उपयोग करता है। ये पृष्ठभूमि हो गई, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा आ जाइए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और चक्रवाती हवाओं के कारण जो है संभावित नुकसान को कम करने के लिए IMD मौसम की स्थितियों को रंग तय करने के लिए एक विशेष मैट्रिक्स का पालन करता है। ऐसे भी शुरुआत हो सकती है। ये दूसरे तरीके से आप पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। तीसरे तरीके से आ जाइए, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, यानी कि जो IMD है, वो चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में आसान, यानी कि नजदीकी, जो हाल ही में जो घटनाएं होने वाली हैं, चक्रवात चीजें टकराने वाला है, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में, ठीक है, नजदीकी टाइम पीरियड, जो चक्रवात की गंभीरता के बारे में जनता को सूचित करने के लिए रंग कोडित मौसम चेतावनी जारी करता है। हवा की अपेक्षित गति और क्षेत्र पर जो है संभावित प्रभाव के आधार पर चेतावनी जारी की जाती है। रंग कोडित मौसम चेतावनियों और निम्नलिखित पर जो है वो 4 श्रेणियां हैं, यानी कि आगे जो बताएंगे कि 4 श्रेणियों में चीजें डिवाइड की गई हैं, उनके लिए अलग अलग रंग हैं। तो 3 तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए दिमाग में कभी संदेह चीजों की, भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, और ऐसे ही मैं आपको आंसर भी बता सकता हूँ कि पूरे पूरे आंसर कैसे कैसे चीजों में अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं। 2-3 तरीके से जो है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है, अलग अलग वे में। और यदि बात उम्मीदवार की आ जाए कि जो मानसिकता से थोड़ा सा प्रभावित भी हो जाते हैं, कभी बार कुछ वर्डिंग में प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उससे पहले क्लास आई थी कि जैसे औपनिवेशिक भारत था, तो उसमें काफी बार प्रभावित होकर जो है हम एक ही ओर चले जाते हैं और कुछ अधूरा आंसर लिख जाते हैं। आंसर सटीक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो चीजें जो पूछा गया है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करता हुआ, चीजें पूरी जो भी पूछा गया है उसका आंसर होना चाहिए, ना ही तो अधिक ना ही कम, एक संतुलित आंसर, एक अच्छा आंसर। कि भाई ना ही तो वो बता रखा है जो उसने पूछा ही नहीं, या वो जो पूछ रखा है उसमें से भी कुछ छोड़ दिया, एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाए कि पूछा क्या गया था। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो पूछा गया है बस उतना बताना है, ना ही उसमें से कुछ छोड़ देना है और ना ही फालतू का ज्ञान पेल के आना है, ठीक है, नहीं फालतू ज्ञान पेलना है और ना ही उसमें से कुछ छोड़ना है, संतुलित अच्छा आंसर लिख के आना है जिससे हमें अच्छे नंबर मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन प्रश्न 3 प्रकार से हमें बता दी है कि प्रश्न कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। उसने नॉर्मल सा साधारण सा क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये जो रंग है किसकी तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में हम पहले बताएंगे। पहला क्या है, हरा, सब ठीक है, क्या कोई सलाह जारी नहीं की गई है, ये रंग ये बताता, ठीक है। पीला, सावधान रहे, यानी कि पीला रंग कई दिनों तक जो है चलने वाली गंभीर रूप से खराब मौसम का संकेत देता है, और इससे यह पता चलता है कि मौसम और भी खराब हो सकता है, जिससे रोजमर्रा गतिविधियों में जो है व्यवधान आ सकता है। ये रंग जो है ये बताता है। ऑरेंज की बात करूं तो वो बोलता है कि तैयार रहो बस। ऑरेंज अलर्ट इत्यादि खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें सड़क, रेलवे बंद होने और बिजली आपूर्ति में रुकावट के साथ जो है आवागमन में व्यवधान की संभावना होती है, ठीक है। अगले रंग की बात करें तो वो होता है रेड, कि भाई अब चीजें सब खराब हो चुकी हैं। जब बेहद खराब मौसम की स्थिति निश्चित रूप से यात्रा, बिजली को बाधित करने वाली होती है, जीवन के लिए जो है महत्वपूर्ण खतरा होता है, और रेड अलर्ट जो है जारी किया जाता है कि बस अब बचो तो बच सको। तो ये 4 चीजें होती हैं जो पूछी गई हैं कि भाई जो है रंग कोड के तरीके से चीजों को बांटा जाता है, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा रंग क्या बताता है, क्या क्या चीजें, वो आपने अच्छे वे में नॉर्मल से वर्ड्स के अंदर चीजों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं। देखिए, चक्रवात फंड क्षेत्र के जो है IMD राज्य सरकार के अधिकारियों को 4 चरणों में चक्रवात की चेतावनी जारी करता है। कैसे? चक्रवात के पूर्व निगरानी यह 72 घंटे पहले जारी की जाती है। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवाती विक्षोभ के विकास के बारे में प्रारंभिक चेतावनी होती है। ठीक है। चक्रवात चेतावनी की बात करें तो यह तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की अपेक्षित शुरुआत से कम 48 घंटे पहले जारी की जाती है। चक्रवात की चेतावनी जो है यह कम से कम जो है 24 घंटे पहले जारी की जाती है। इस स्तर पर जो है भूस्खलन बिंदु का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भाई चीजें जो है वो गड़बड़, ये चीजें बताई जाती है। ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। तीसरा क्या है? पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। यह जो है लैंडफॉल के अपेक्षित समय से कम 12 घंटे पहले जारी किया जाता है और यह चक्रवात के टकराने के बाद उसकी गति संभावित दिशा बताता है। चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई राजस्थान ये चीजें ये हैं, ऐसे ऐसे रंगों के साथ ये चीजें की जाती हैं, ऐसे की जाती है। बहुत ही नॉर्मल सी जिसमें पूछा गया था, हमने उस चीज के बारे में बता दिया कि नॉर्मल सी रुपए की रंग कोड क्या है। भाई चक्रवात चेतावनी की बात है, पीला रंग चक्रवात की चेतावनी जो है नारंगी, ठीक है। भूस्खलन के बाद का दृश्य जो है वो लाल है, वैसे भी लाल हो जाता है, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं क्योंकि मृत्यु हो जाती है, काफी चीजें जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप जो है उसकी प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा हमें करनी है। ये भी जो क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स के अंदर है और 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं और ये आज मैंने इसलिए ही लिए हैं ताकि आप जान सके क्वेश्चन जो है बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है। 2-3, ठीक है। तो वो चीजें जब लिखते हैं वो कैसे कैसे होती है। अब उम्मीदवार की बात करूं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उनकी मानसिकता थोड़ी सी अलग टाइप से काम करती है, वो कुछ भी कर देते हैं। मैं हर उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं और ज्यादातर जो है आपको पता होगा जब हम शुरुआत करते हैं तो हमसे गलतियां होती ही है। ठीक है। जो वो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए कि भाई इस चीज का ये टॉपिक होंगे। मान लीजिए दक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं पर हमें चर्चा की, हमारे सामने क्वेश्चन आया है। अब इससे संबंधित, दक्कन ट्रैप से संबंधित जब इससे आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया हो, मगर दक्कन ट्रैप देख के आपके दिमाग में, आपके दिल में थोड़ा सा उत्साह पैदा होगा कि हाँ, इसके बारे में मैं कुछ तो लिख सकता हूँ। पहली बात तो हम सब कुछ कवर करेंगे, जहां पर हम जो है सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करा रहे हैं तो वहां पर सब कुछ कवर होगा, तो उसकी आप टेंशन लीजिएगा मत। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिल में उत्साह में थोड़ा सा होगा भाई, थोड़ा सा मैं लिख सकता हूँ उस चीज के बारे में, थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन जरूर है मगर मैं लिख सकता हूँ। तो वो पॉजिटिविटी, वो आपका जो ओरा है जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर 1% भी आपको लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा आंसर नहीं लिख सकता, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेगा। कोई आपके सामने कुछ बोलता है कि आपका ये है, आप पे कभी आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपसे IAS नहीं बना जाएगा, आपसे पीसीएस नहीं बना जाएगा, ऐसा कुछ भी आपके सामने होता है तो उनको बोलिए कि थैंक यू श्रीमान इतना मोटिवेशन देने के लिए। तो प्लीज अपनी मनुष्य शक्ल लेके दूर हो जाइए हमसे और हमारी लाइफ से, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की जो हमें ये चीज महसूस कराते हो कि ना, तेरे पर तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगी, तो वो कर पा नहीं पाएगा। मतलब लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, वो सबको एक मनुष्य तरह के कुछ लोग होते हैं जिनका काम यही होता है। उनको लोगों को सिर्फ ताने देने हैं, ये ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ठीक नहीं है, वो नहीं है, तू बहुत ही चीजें गंदी करता है, तेरे पे आंसर राइटिंग नहीं आती है, तू ये चीज कर ही नहीं सकता है, तू वो नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। ये चीजें होती होंगी लाइफ में। कुछ लोग ये काम करने के लिए रिश्तेदार होते हैं, कुछ लोगों के पास कुछ इस तरह के, कभी बार टीचर भी आ जाते हैं, कुछ अन्य तरीके के लोग होते हैं जो लाइफ में आ जाते हैं और नहीं नहीं नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा। उनको बोलो सर जाइए, अपने अपनी राह देखिए, ऐसे मनुष्य इंसान हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, उनसे दूर रहिए। होगा क्यों नहीं, आज नहीं होगा तो कल होगा, परसों होगा, उससे अगले दिन होगा, लगे रहिए नियमित रूप से। ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है किसी दूसरे को देख के कि शायद वो बहुत अच्छा लिखता है, मैं नहीं लिख पाता हूं, तो आप मेहनत कीजिए, आप भी लिख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता उसने कितने टाइम से मेहनत की होगी, है ना, आपने तो अभी शुरुआत की है।
आप अभी लेने का प्रयास करेंगे, वो कितना टाइम से लिख रहा होगा, उसने कितनी मेहनत की होगी, बस आपको भी करनी है। आप नियमित रूप से लगा रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि आज आप नहीं लिख पाते हो, कल लिख पाओगे। जो लिख पाते हैं उनके दिमाग में आता होगा कि अच्छा आंसर नहीं लिख पाता हूँ, आज नहीं लिख पाते हो कल लिख पाओगे। भाई सोचने का मौका मिलेगा, जब आपके पास सारे पॉइंट्स होंगे, सब कुछ होगा, तो सोचने का मौका मिलेगा यार मेरे पास सारी नॉलेज है इससे संबंधित और पॉइंट टू पॉइंट है। अब लिखना बहुत आसान है, पॉइंट को बस प्रस्तुतिकरण अच्छा करना है, वो मैं कर लूंगा, पढ़वा देना है वो मैं कर लूंगा। अपने ऊपर विश्वास लेके आइए कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, दक्कन ट्रैप पश्चिम मध्य भारत में जो है स्थित मोटी बेसाल्टिक चट्टान एक बड़ा क्षेत्र है। यह जो है पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक से जुड़ा है। दक्कन ट्रैप जो है पश्चिमी प्रायद्वीप भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्यों और कुछ हद तक जो है मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान को कवर करता है। ठीक है, एक शुरुआत हो गई। दूसरी, दक्कन ट्रैप जो है पश्चिमी और दक्षिण भारत में जो है स्थित विशाल ज्वालामुखी पठार है। यह जो है भूवैज्ञानिक संरचना विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिन्होंने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, मानव गतिविधियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दो तरीके से शुरुआत हो गई। ठीक है, कुछ अन्य तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ पॉइंट देखते चले जाते हैं कि जिनसे हम जो बता सकते हैं कि भाई क्या क्या साधन है, ये है वो है, इस चीज के बारे में जो भी पूछा गया है, संभावनाएं पूछी गई है संसाधन की। ठीक है, तो वो बताते चलते हैं कि भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इस तरह की चीजें हैं, उस तरह की चीजें हैं, वो पॉइंट देते चल जाएंगे, अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बेसाल्ट चट्टान यानी कि भवन निर्माण सामग्री है इसके पास। देखिए, दक्कन ट्रैप जो है मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं, जिसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट का स्थायित्व ताकत जो है मौसम का विरोध करने की क्षमता इसे सड़कों, पुलों, अन्य जो है बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित निर्माण उद्देश्यों के लिए जो है मूल्यवान संसाधन बनाती है। एक पॉइंट हो गया, उसने जो पूछा गया था उसका एक पॉइंट लिख लिया। दूसरा क्या है, कृषि उर्वरता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों के जो है अपक्षय से प्राप्त ज्वालामुखीय मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, विशेष रूप से जो है पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे जो है खनिजों में। ये उपजाऊ मिट्टी जो है कृषि की गतिविधियों का समर्थन करती है, जिससे जो है दक्कन क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, बाजरा, तिलहन जैसी जो है फसलों के लिए महत्वपूर्ण कृषि केंद्र बन जाता है। दूसरा पॉइंट आपने दे दिया कि भाई ये भी संसाधन है, ये भी चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं, ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्या है कि जल संसाधन है। देखिए, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में जो है भूजल पुनर्भ्रमण यानी कि चीजें जो है पानी फिर से नीचे जा रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। अंदर पानी जो है भूजल का जो पानी होता है उसको पुनः भ्रमण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्या, दक्कन ट्रैप क्षेत्र जो है बेसाल्ट चट्टानों की पारगम्य प्रकृति वर्षा जल को जो है जमीन में प्रवेश कराने जो है जलर भत्तों के रिचार्ज करने की अनुमति देती है, जिसमें जो है पीने, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग के लिए जो है जल संसाधन बने रहते हैं, जिनका उपयोग करते हैं। आप नल से पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, आपके पास बोरिंग होंगे जो खेत में आप चलाते हैं, उनका यूज कहाँ से होता है, वहां पानी कहाँ से आता है, तो उसका पुनः भ्रमण भी आ सकता है, वो चीज दक्कन ट्रैप करता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर मैक्सिमम आप ये प्रयास करें कि जब भी आप ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बारे में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो प्रयास करें डायग्राम बनाने का। वो डायग्राम का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। देखिए, भारत का एक नॉर्मल सा मैप बना देना है, पूरा नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपरला हिस्सा मान लीजिए आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। पहले बात, जब आप ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करें तो इंडिया का जो मैप है, भारत का जो मैप है, उसके बनाने की प्रैक्टिस आप कर लें। ठीक है, दूसरा, यदि आपको लगता है कि शायद जिस प्रेशर के अंदर मैं हूँ, मेंस लिख रहा हूँ, वहां पर उतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूँ सर आप कुछ ऐसा बता दें कि जिससे मेरा काम भी हो जाए इस तरह की चीजों के अंदर, और जहां पर मेरा थोड़ा टाइम कम लग जाए, क्योंकि इंडिया का पूरा मैप बनाने में थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाएगा, उसका साथ मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कहीं अन्य यूज हो जाए है तो बनाएंगे। देखिए, मैं आपको सही बताता हूँ कि कोई भी चीजें हैं, किस तरह की भी सिचुएशन आती है, उसमें आप कैसे उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका टाइम सही जा रहा है, सही जा रहा है का मतलब लाइफ के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, जब आप मेंस लिख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं वहां पर, ठीक है, मेंस का एग्जाम जो पेपर है वो आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, जिस तरह से मैं आंसर दे रहा हूं मेरे पास टाइम है,
तो आप पूरा इंडिया का मैप बनाइए और उसमें दर्शा दीजिए दक्कन ट्रैप को। यदि आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इधर उधर गया है चीजें, थोड़ा सा साइन करने में, ठीक है, चीजों को फॉर्मेलिटी पूरा करने में, वो चीज में थोड़ा सा टाइम चला गया और मैं नहीं चाहता कि यार थोड़ा सा मेरा टाइम और बच जाए, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी मुझे बच सकता है, कुछ सेकंड, वो बच जाए, तो आप क्या करेंगे, आधा मैप बना देंगे, निचला हिस्सा, ये नहीं, यहां से लेके मान लीजिए आप यहां तक या यहां तक चीजें बना दीजिए, ठीक है, ये चीजें करके बना दीजिए और वहां पर दिखा दीजिए दक्कन ट्रैप को। मगर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट, उससे आपका आंसर कम से कम ज्योग्राफी में, तो ये ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम, ठीक है, उसमें डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए। तो आप ये चीज कर दीजिएगा, वहां पर एक डायग्राम बना दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पॉइंट ले लेते हैं। एलो खनिज की बात करें तो बॉक्साइट, देखिए भारत का जो है बॉक्साइट भंडार देश को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। प्रमुख भंडार झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और उत्तर प्रदेश में है। इस चीज के बारे में हमने बता दिया। दूसरा क्या है, लौह खनिज है। भारत लौह अयस्क के काफी जो है प्रचुर संसाधनों से संपन्न है। यहाँ एशिया में जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। महाराष्ट्र, गोवा जिले भी लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरे हैं। तो लौह खनिज हो गया, अलोह खनिज हो गए। प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ जो है प्राप्त किया जाता है, लेकिन विशेष भंडार पूर्वी तट के साथ साथ जो है त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के जो है अपतटीय कुओं में स्थित है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान के दक्कन क्षेत्र में जो है तेल और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति देखी है, जो तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों सहित एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। संभावना है कि ये चीज हमारे पास है, इस तरह की चीजें देखी गई हैं, ये अनुमान है, ठीक है, ये संभावनाएं हैं। तो आप अपने पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वालामुखी दक्कन जाल का एक पश्चिमी किनारा है, जिससे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। कई गर्म झरनों की उपस्थिति की विशेषता वहां पर है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो हाल ही के दिनों में जो है परमाणु ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरी है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम, थोरियम है। महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजना की बात करूं तो एक हम देख सकते हैं तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावत भाटा में, ठीक है। तो ये कुछ परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए कुल मिलाकर दक्कन ट्रैप जो है खनिज, लकड़ी, पानी सहित प्राकृतिक संसाधनों का एक समृद्ध स्रोत है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हमने इसको देखते हुए, इसका आंसर देते हुए बहुत सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। 2 पॉइंट ये हो गए, ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए, ठीक है, जो है डायग्राम भी हमने बनाया, 3 पॉइंटों का इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो बहुत सारे पॉइंटों को अपने बारे में अपना आंसर देते हुए बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे पॉइंटों का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन तो सिर्फ 150 का है, तो कम कर लीजिए। यही क्वेश्चन 250 में आ गया, फिर क्या करेंगे? आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास पॉइंट हैं तो कम करना बहुत आसान है। कुछ इस तरह के कुछ ही पॉइंटों का इस्तेमाल कीजिए और बता दीजिए, आंसर दे दीजिए, ठीक है। आपके लिए कितनी आसान है भाई। कुछ मान लीजिए मैंने 7-8 पॉइंट का यूज कर लिया उस आपका आंसर देते हुए। आप जो है 5 पॉइंटों का कर लीजिए, 4 पॉइंटों का कर लीजिए। चीजों के बारे में बताइए, 4-5 पॉइंटों का नॉर्मल रूप से यूज करिए और चीजों खत्म कीजिए, ठीक है। मगर हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर या पीसीएस के अंदर कहीं पर 200 वर्ड्स के अंदर या फिर आईएएस के अंदर कभी किसी अन्य तरीके से 250 के अंदर किसी तरीके से पूछा जाता है, तो आपके पास वर्ड हो, पॉइंट हो बताने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेंस प्रोग्राम से और सब्जेक्ट जो आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से मिल रहे हैं वहां से आपको कैसे हेल्प हो रही है। कमेंट कीजिएगा, उससे हमें अच्छा लगता है। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों तक भी ये चीजें पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।